Good, good morning to all of you. Good morning, students. Today, day 4, admission of a partner. ठीक है, अभी तक हमने जो कंप्लीट किया था वो था टॉपिक फर्स्ट, जिसमें हमारा मेन प्रायोरिटी था कैलकुलेशन ऑफ sacrificing ratio and new ratio, and we did many questions. ठीक है, ऑफ टॉपिक नंबर फर्स्ट, बट स्टिल कुछ बच्चों को क्लियर नहीं हुआ। आज का जो हमारा मेन कंटेंट है वो कंटेंट है टॉपिक नंबर 2। आज का जो हमारा मेन कंटेंट है वो है टॉपिक नंबर 2, और टॉपिक नंबर 2 है प्रीमियम फॉर गुडविल। आज की मेन जो क्लास हमें स्टडी करना है बच्चों, वो है प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसे हमारे कुछ पुराने बच्चों ने नाम दिया शगन। बेटा पंजाबी में सुना होगा मे भी आपने, मैरिज के टाइम में या कई अलग अलग ट्रेडिशंस में अलग अलग नाम से ये वर्ड बोला जाता है। शगन होता है ना, शगन जब मैरिज भी होती है या कुछ फंक्शन होता है तो शगन दिया जाता है। इन द सेम मैनर यहाँ पर भी आप वर्ड यूज करेंगे। शगन इन हिंदी लोकल वर्ड है, और इंग्लिश में वी यूज टू से प्रीमियम फॉर गुडविल। अब क्या है इस चैप्टर का ये टॉपिक? जैसे मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट टॉपिक अगर कंप्लीट नहीं किया तो आगे काम नहीं चलेगा। इन द सेम मैनर अगर आपने सेकेंड टॉपिक को इग्नोर किया तो एडमिशन चैप्टर को इग्नोर कर दिया, इट मीन गारंटी आपका कोई भी क्वेश्चन सही नहीं हो सकता। व्हाट इज दिस प्रीमियम फॉर गुडविल? इसको मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। 2 पार्टनर्स हैं बेटा, 2 पार्टनर्स हैं, ठीक है। इनकी फर्म चल रही है काफी ईयर से। इनके नाम भी हम लिख लेते हैं, ये लीजिए, मौसम एंड उशान। ये पार्टनर्स हैं। लास्ट 10 ईयर से ये अपना बिजनेस चला रहे थे। किस चीज का? स्वीट्स का। और बड़े फेमस थे बेटा, बढ़िया प्रॉफिट अर्न करते थे, बढ़िया। दे यूज टू अर्न good amount of profit, a very good amount of profits every year। ठीक है बच्चों, बढ़िया काम कर रहे थे ये बच्चों, बढ़िया काम कर रहे थे। लेकिन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गई बच्चों, और वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट हुई कि इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना एक नए पार्टनर को ज्वाइन करा लिया जाना चाहिए, ताकि फर्म के अंदर मैनेजमेंट अच्छे से हो सके, प्रॉफिट्स और अच्छे से इंक्रीज हो सके, कुछ और कैपिटल आएगा तो हो सकता है हम एक और ब्रांच ओपन कर लें। तो इन दोनों ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया बच्चों, कि वेदांश को अपनी फर्म में एज अ न्यू पार्टनर ज्वाइन करा लेना चाहिए। तो वेदांश ने इनकी फर्म ज्वाइन की एज अ पार्टनर, वी कैन से न्यू पार्टनर। अब आप में से कौन मुझे बताएगा कि प्रॉफिट अब कितने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, 2 या 3? बताइए बेटा। 3। ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? ऑल ऑफ यू, यानी कि अगर पिछले साल की ही बात करूं, डिस्कशन देखिए, डिस्कशन लास्ट ईयर मौसम एंड उशान earned 60 lakh rupees, and they divided the profits। मैं एकदम कंसेप्ट गहराई से बताने की कोशिश कर रहा हूं बेटा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना, 100% समझ में आएगा। And they divided the profits among themselves। ठीक है, द प्रॉफिट, एक मिनट इसको अच्छे से क्लियर करता हूं। द रीजन बिहाइंड देयर प्रॉफिट, इनके प्रॉफिट के पीछे क्या रीजन था बेटा?
नंबर 1, इनकी गुडविल बन चुकी थी अच्छे से मार्केट में। ये नो क्या बोलते हैं? गुडविल बन चुकी थी, तभी ये प्रॉफिट कमा रहे थे। इनका हार्ड वर्क, इनकी ऑनेस्टी, देयर आर सो मेनी थिंग्स। लेकिन आज के बाद, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड, वेदांश is also the right in the profit। मतलब आज के बाद वेदांश के पास भी बराबर राइट आ चुके हैं। अब फर्म में जितना भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो किस किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा बच्चों? मौसम, उषान एंड वेदांश। तो मौसम और उषान का ये मानना है कि वेदांश, तुम्हें हम फर्म में एडमिशन दे रहे हैं, साथ साथ प्रॉफिट में शेयरिंग दे रहे हैं। प्रॉफिट्स में क्या दे रहे हैं बच्चों? प्रॉफिट्स में क्या दे रहे हैं हम वेदांश को? शेयरिंग दे रहे हैं। तुम बदले में हमारे लिए क्या ला रहे हो भाई? व्हाट यू आर ब्रिंगिंग फॉर अस? वेदांश ने कहा क्यों भाई, मैं क्यों लाऊं? मैं कैपिटल लाऊंगा। चलो चलो, वेदांश क्या कह रहे हैं बच्चों बताइए? वेदांश इज सेइंग, Vedansh is saying, I will contribute capital. I will contribute capital. लेकिन अभी भी मौसम और उषान सेटिस्फाई नहीं हुए। पता है क्यों? क्योंकि मौसम और उषान कह रहे हैं वेदांश से कि भाई आज तू आया है तो तू कैपिटल लेके आ रहा है, जिस दिन फर्म छोड़ के जाएगा उस दिन अपनी कैपिटल वापस ले जाएगा। हमें क्या बेनिफिट हुआ इससे? तो वेदांश कह रहा है मैं तुम्हारे लिए क्यों कुछ लाऊं। तो मौसम और उषान ने क्या कहा बच्चों? भाई हेलो, तुम्हें हम प्रॉफिट में शेयरिंग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं हम तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस। क्या कर रहे हैं बच्चों ये दोनों पार्टनर्स? सेक्रीफाइस। किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं? वेदांश, कि आज के बाद कुछ शेयर हम भी तुम्हें देंगे बेटा। समझ रहे हैं? ये कौन कह रहा है? मौसम और उषान। किसे कह रहे हैं बच्चों बताइए? किसे कह रहे हैं? वेदांश को कह रहे हैं। तो हमने पुराने पार्टनर्स नए पार्टनर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब तुम फर्म ज्वाइन करोगे, तुम्हें हमारे लिए एक गिफ्ट लाना पड़ेगा। और उस गिफ्ट का नाम क्या होगा बच्चों? क्या होगा उस गिफ्ट का नाम? प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, विच इज ऑल्सो नोन एज शगन। मतलब एक पंजाबी बच्चे ने मुझे बहुत अच्छे से एक बार ये चीज समझाई कि क्या सर हम इसे शगन कह सकते हैं? जिस प्रकार मैरिज में, आप में से सभी बच्चे हैंड रेज करना, किन किन बच्चों ने ये देखा है मैरिज में जब एंट्री होती है तो रिबन कटाई की प्रथा देखी है आपने बच्चों? हैंड रेज कर सकते हैं अगर आपने प्रथा देखी है। और इस समय बड़े पंगे होते हैं बेटा। क्या पंगे होते हैं? जो लड़की वाले होते हैं उनके साथ की जो सिस्टर एंड ऑल होती है, राइट, वो रिबन कटाई के लिए अच्छी खासी उम्मीद करके शुरू हो जाते हैं कि हमें क्या शगन मिलेगा। याद आ रहा है बेटा? होता है ना शगन, कि भैया अगर एंट्री चाहिए तो हम भी तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हमारी सिस्टर आज के बाद हमारा घर छोड़ के चली जाएगी आपके साथ, तो इनडायरेक्टली हम सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, हम अपनी सिस्टर का साथ छोड़ रहे हैं। तो लाओ शगन का पैसा दो। यानी कि जब दूल्हा एंट्री करता है तो उसे भी शगन का पैसा देना पड़ता है। देखा होगा आपने कहीं ना कहीं किसी ना किसी मैरिज में, ठीक है ना, ये ट्रेंड रहता है बहुत से कल्चर में, ये ट्रेडिशन है बेटा कि अगर एंट्री कर रहे हैं तो शगन का पैसा देना पड़ेगा। और ये भी शगन ही तो है। व्हेन अ न्यू पार्टनर, व्हेन, अब यहां से मेन कहानी स्टार्ट हो रही है। व्हेन अ न्यू पार्टनर joins the partnership firm, when a new partner joins the partnership firm, he has to bring two things। दो चीजें लानी होती हैं। नंबर वन कैपिटल,
नंबर 1 कैपिटल, नंबर 2 हिज शेयर इन गुडविल, हिज शेयर इन गुडविल। अच्छा, अगर कैपिटल नहीं ला रहा चलेगा, कोई बात नहीं, किसी के पास पैसा नहीं है, दिमाग है, चलेगा। लेकिन सेकंड चीज क्या दिख रही है बच्चों, एक बार अनम्यूट करके बताइए क्या नाम दिख रहा है। यस, ऑल ऑफ यू, यस यस यस, बोलो भाई बोलो, क्या दिख रहा है? इसमें भी शर्मा रहे हमारे। प्रीमियम फॉर गुडविल, शेयर इन गुडविल, है शेयर इन गुडविल, जिसका ऑफिशियल नाम हम देते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, और लोकल लैंग्वेज में सर हम बोलते हैं शगन का पैसा। शगन का पैसा, जब नया पार्टनर पुरानी फर्म ज्वाइन करता है तो उसको शगन का पैसा लाना पड़ता है। अब आप में से कुछ बच्चे न्यू पार्टनर की तरह और आप कंफ्यूज हो रहे हैं, लाइक अयान हमारी फर्म ज्वाइन कर रहा है और अयान कह रहा है सर क्या ये प्रीमियम फॉर गुडविल शगन क्या है ये? तो हम आपको मैसेज दे रहे हैं बेटा कि देखिए, जिस दिन, मैं एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ, एग्जाम्पल 1 के साथ, ए और बी पार्टनर्स हैं, ए और बी पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर आ रहा है सी, सी का हिस्सा है 1/4 शेयर, ठीक है बेटा, और कुछ नहीं लिखा। क्या आप मुझे सेक्रीफाइसिंग रेशियो बता सकते हैं आप में से कोई? सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने पढ़ा था बेटा लास्ट फ्यू डेज में, इससे इजी कुछ क्वेश्चन हो नहीं सकता बेटा, बता देता हूं मैं आपको। 1/4 नहीं है बेटा, आई एम आस्किंग सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी। 1/8 एंड 1/8। वाओ, 100% गलत आंसर। मतलब आप कितनी स्टडी कर रहे हैं घर पे पता चल रहा है। मैंने बताया था ये डीके गोयल का नंबर 1 क्वेश्चन, सदाबहार क्वेश्चन, केवल 2 स्टेटमेंट लिखे और कुछ नहीं लिखा। अब तो बता दो कोई सेक्रीफाइस रेशियो। यस, 3/8। अरे मेरे भाई यार, मतलब अच्छा सुनो सुनो, ठीक है सुनो, आप कंफ्यूज हो रहे हैं बेटा। डीके गोयल का पहला क्वेश्चन भूल गए क्या? अगर कुछ नहीं लिखा होता, केवल ये 2 लाइन होती है, तो ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है? ओल्ड रेशियो ही क्या बन जाता है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो अगर इन शॉर्ट में आपसे कहूं बेटा सेक्रीफाइस बताओ, तो ओल्ड रेशियो तो गिवन ही नहीं है। ओल्ड रेशियो क्या माना जाएगा? 1/1। तो सेक्रीफाइस रेशियो भी क्या माना जाएगा? 1/1। खत्म। क्लियर हुआ बेटा? इज इट ओके? मैं एंटायर सेक्रीफाइस रेशियो की बात नहीं कर रहा। मैंने कहा था अगर क्वेश्चन नंबर 1, मतलब आप स्टार्टिंग से हम आपको कहें कैलकुलेट करो डिटेल में न्यू रेशियो, सेक्रीफाइस रेशियो, तो मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अगर डायरेक्टली कोई एग्जामिनर आपसे कह रहा है बेटा सेक्रीफाइस रेशियो बता दो सीधा सीधा शॉर्ट में, तो क्या आंसर होगा? 1/1 ही तो होगा। याद आया फर्स्ट क्वेश्चन डीके गोयल का सदाबहार क्वेश्चन? अगर आप भूल रहे हैं तो आप समझ जाइए आप कितना टाइम घर पे दे रहे हैं, और हो सकता है कुछ और स्किल्स की रिक्वायरमेंट हो। डोंट वरी, करेंगे मेहनत। तो मैंने आपको प्रॉमिस किया था सेक्रीफाइस रेशियो वापस आएगा, कर रहे हैं डिस्कस, डोंट वरी। चलिए अब देखिए आगे क्या लिखा है, ध्यान से समझना और मुझे हेल्प करने की कोशिश करना। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी, the goodwill of the firm, the goodwill of the firm was valued at ₹4 lakh। अब एक बात बताइए, ए और बी पुराने पार्टनर्स हैं, नया पार्टनर आ रहा है सी, और हमने सी को कहा भाई शगन के पैसे ले आ, शगन के प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे। तो सी ने कहा भाई क्यों लाऊं? ए और बी ने कहा देख ऐसा है, फ्री फंड में आ रहा है क्या? आज के बाद तुझे हम प्रॉफिट में शेयरिंग देंगे ना, फर्म जितना भी प्रॉफिट अर्न करेगी यू विल ऑल्सो गेट सम कॉन्ट्रीब्यूशन, तुझे भी फर्म के प्रॉफिट्स में हिस्सा मिलेगा। वो प्रॉफिट में हिस्सा क्यों मिल रहा है? कहीं ना कहीं हमारे पास एफर्ट्स थे, हमने मेहनत करके फर्म को इस लेवल तक पहुंचाया था, ठीक है, हमने इतना नाम कमाया, गुडविल कमाई, तब जाकर हम इतना पैसा कमा पा रहे हैं। तुझे तो कुछ भी नहीं करना, तुम तो डायरेक्टली आ रहे हो हमारी फर्म में, तुमने क्या सेक्रीफाइस किया? कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस तो हम ही कर रहे हैं। सी ने एडमिट किया, ठीक है मुझे बताइए कितना पैसा लेके आना है। तो आप में से कोई बता सकता है सी को कितना पैसा लाना होगा? कोई ट्राई करना? 1 लाख। परफेक्ट आंसर, बिल्कुल करेक्ट सर,
जिस दिन फर्म में नया पार्टनर आया उस दिन फर्म की गुडविल कितनी थी? आप सब चेक करो ना बेटा, कितनी गुडविल दिख रही है? 4 लाख। ये फर्म के पास एफर्ट से कमाया गया गुडविल है, नाम, अ गुड नेम ऑफ योर बिजनेस इन द मार्केट। सर ये गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली? याद करो, बिफोर वेकेशन कौन कौन से मेथड पढ़े थे? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। फिर से लौट कर आएंगे। अभी तो हमने आपको दे दिया, हो सकता है हम आपको गुडविल की वैल्यू ना दें, आपसे उम्मीद करें कि बेटा तू कैलकुलेट कर गुडविल की वैल्यू और उसमें नए पार्टनर का शेयर निकाल। अभी आप सबको क्लियर हुआ कि नए पार्टनर को कितना पैसा गुडविल में लाना पड़ेगा? हाउ मच अमाउंट? 4 लाख इंटू 1/4, यानी कि सी हैज टू ब्रिंग the following amount as premium for goodwill। देखिए कैसे, फर्म की गुडविल है 4 लाख रुपीज, नए पार्टनर का शेयर है 1/4, आंसर हुआ 1 लाख। अब एक क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूं, आप सबको ट्राई करना है, आप सबको ट्राई करना है बेटा। ऑप्शन सुनिएगा ध्यान से। आप सभी 1 मिनट के लिए अपने आप को सी मान सकते हैं। सी ए और बी से क्वेश्चन पुटअप कर रहा है कि भाई लोगों, ठीक है, मैं 1 लाख रुपीज लेके आ रहा हूं, मैं 1 लाख रुपीज लेके आ रहा हूं, लेकिन ये पैसा ए एंड बी तुम कैसे लोगे ये पैसा? क्या आप में से कोई सजेस्ट कर सकता है कि ए और बी ये 1 लाख रुपीज किस रेशो में बांटेंगे? 2 ऑप्शन है आपके पास, ओल्ड रेशो या सेक्रीफाइस रेशो। बताइए बेटा, गेस कीजिए। यस, सर दोनों सेम ही तो है। एक बात बेटा, बेवकूफों वाली बात की है बेटा आपने। उशान यार, आप क्यों ऐसे कर रहे हो बेटा? इस क्वेश्चन में सेम है, क्या सभी क्वेश्चन में सेम होगा बेटा? बताइए बेटा। ये तो कोइंसिडेंटली इस क्वेश्चन में आ गया। दिस इज नॉट द राइट आंसर बेटा। ये तो आंसर का एकदम आप अलग कहानी ले गए बेटा। कंसेप्ट क्या है? 2 ऑप्शंस हैं। अगर नया पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है विच इज जस्ट लाइक अ गिफ्ट फॉर ओल्ड पार्टनर्स। नया पार्टनर क्यों पैसा लेके आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं पुराने पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? बताओ राहुल। सैक्रिफाइस कर रहे हैं बेटा। गुड, वेरी गुड। और अगर गलती भी की तो इसमें उशान कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन बेटा हर एक क्वेश्चन में OR एंड SR अलग अलग होता है बेटा। इस क्वेश्चन में आ गया सेम तो अपन रूल थोड़ी ना चेंज कर देंगे। यानी एक बात कंफर्म, चलिए मजेदार बात, जब भी नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाएगा, इसे हमें कौन से रेशो में बांटना होगा? वापस से बताइए आप सभी। यस बेटा, यस, सैक्रिफाइस रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो। यानी कि आज का सबसे मेन नॉलेज आपको क्या मिला कि जब नया पार्टनर आता है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाना होता है बेटा, और वो 100% किसी भी क्वेश्चन में कौन से रेशो में डिवाइड होगा? सैक्रिफाइसिंग रेशो। आप समझ रहे हैं मेरी बात बेटा? ऐसा क्यों? क्योंकि जो जितना सैक्रिफाइस करेगा उसे गिफ्ट उतना मिलेगा। अब मान लो अभी वाले क्वेश्चन में, ये देखिए, मौसम एंड उशान वाले क्वेश्चन में वेदांश नया पार्टनर आ रहा था और मौसम ने कहा मैं सैक्रिफाइस नहीं करूंगा, मत लो भले, नहीं तो मैं फर्म छोड़ के जा रहा हूं, मैं मेरा शेयर कम नहीं करूंगा। तो बेटा इट मींस वेदांश प्रीमियम फॉर गुडविल का सारा पैसा किसको देगा? प्लीज बताइए बेटा, टेल मी। ये उशान, उशान को देगा, बिल्कुल। मौसम को मिलेगा ठेंगा, क्योंकि मौसम ने सैक्रिफाइस किया ही नहीं। कितना इजी है बेटा ये चीज। अब एक और खास बात, यानी कि अब अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो डायरेक्टली पता चल जाए तो उसके लिए मेहनत नहीं करनी, सीधा सैक्रिफाइस रेशियो का पता लगाओ और उस पैसे को बांट दो।
ये लो एक नया एग्जाम्पल लेता हूं, ये लो बेटा एग्जाम्पल चेक करना। ए एंड बी पार्टनर्स हैं, रेशियो है 2:1। सी नया पार्टनर आ रहा है, सी का हिस्सा है 1/8। सी अपना हिस्सा इक्वली ले रहा है। किससे इक्वली ले रहा है बेटा? ए एंड बी से। सी ब्रॉट ₹20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल, जिसे शॉर्ट में पी फॉर जी। बुक्स में नहीं है बेटा ये नाम, ये मैंने लिखा है और गलत है, पेपर में लिख दिया, मार्क्स कट जाएंगे, ध्यान रखना। नया पार्टनर 20,000 पी फॉर जी के ला रहा है। बताइए ए और बी का सेक्रीफाइस बता सकते हैं क्या बेटा आप? व्हाट विल बी द सेक्रीफाइस ऑफ ए एंड बी? ट्राई करो सीधा शॉर्ट में, अपॉन वाला नहीं चाहिए हमें, सीधा 2/6 1/6। बेटा गलत है यार आप सब। बेटा मुझे पता नहीं क्यों फील हो रहा है कि आप सब इतने गलत गलत आंसर क्यों दे रहे हैं बेटा। एक बात बताओ, क्या ये वर्ड दिख रहा है आपको? प्लीज टेल मी, क्या ये वर्ड दिख रहा है आपको? किसके ऊपर स्टार बना है बताइए बेटा, अनम्यूट करके। यस बॉयज एंड गर्ल्स सब शांत बैठे। इक्वली कुशाग्र भी चुपचाप बैठा है, सब चुपचाप बैठे हैं। आई डोंट नो मनन यस बेटा सब, राघव, उशांत, शिवेंद्र, राहुल, लक्षिता जोशी एकदम शांत, हिमाक्षी बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं, भानु एवं क्या कर रहे हैं आप सब? आराम से एक काम मुझे बताइए, नया पार्टनर कितने भी हिस्से के लिए आ रहा है, ऐसी की तैसी हमें क्या मतलब? नया पार्टनर अपना शेयर इक्वली ही तो ले रहा है। खैर इसकी प्रैक्टिस भी थोड़ी सी करनी पड़ेगी। हो सकता है कुछ बच्चे ऑनलाइन की वजह से परेशान हो रहे हैं या घर पे बराबर प्रैक्टिस नहीं कर रहे। बेटा नया पार्टनर 1/8 शेयर के लिए आ रहा है, अपना शेयर इक्वली ले रहा है, तो सीधा सीधा सेक्रीफाइस पता चल रहा है ना बेटा। आप डिटेल में निकालोगे तो भी 1/1 ही आएगा। हो सकता है 1/16 आ जाए या 1/8, बट ये कंफर्म है कि 1:1 तो आना है। कैसे बता सकते हो 1:1 बेटा? और मैं ये डांट नहीं रहा हूं आप सभी को, आपको रिस्पॉन्स तो देना ही है बेटा मुझे, ठीक है? अब बताओ ए और बी में कैसे बांटेंगे पैसा? जस्ट टेल मी, ए और बी को कितना कितना गिफ्ट मिलेगा बेटा? बताइए ऑल ऑफ यू। हाँ जी 1:1 में। तो कितना होगा अमाउंट भी बता दो बेटा। दिख रहा है नया पार्टनर कितना ला रहा है? 10,000। दैट्स वेरी इजी। यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल में ए को मिलेगा 10,000 रुपीज और बी को भी मिलेगा 10,000। कल मैं इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, डोंट वरी। लेकिन कहना आसान है, प्रीमियम फॉर गुडविल की देयर आर 5 कंडीशन। ध्यान से सुनना बेटा, ध्यान से सुनना। जब भी नया पार्टनर फर्म ज्वाइन करता है, आपकी बुक में एग्जाम्पल्स हैं, रीड आउट करो ना बेटा, 100% समझ में आएगा। डाउट आए तो फोटो स्क्रीनशॉट लेकर शेयर करो कि सर हमने ये एग्जाम्पल ट्राई किया प्रीमियम फॉर गुडविल का और ये डाउट आ रहा है। आई विल एक्सप्लेन यू 100%। अब सुनिए ध्यान से, प्रीमियम फॉर गुडविल की देयर आर 5 कंडीशन। देयर आर 5 कंडीशंस फॉर प्रीमियम फॉर गुडविल। केवल अभी थ्योरी है, सबकी प्रैक्टिकल एंट्रीज अलग अलग है एंड इट इज वेरी इजी। ठीक है, समझ लिया तो बेड़ा पार, नहीं तो परेशानी है, सीधी सी बात। पहली कंडीशन मैं सबको एक्सप्लेन करूंगा धीरे धीरे, डोंट वरी। व्हेन अ न्यू पार्टनर paid premium for goodwill amount privately। जब एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा प्राइवेटली दे रहा है, प्राइवेटली बोले तो अंडर द टेबल, वो कह रहा है। अब मान लीजिए किस किसका नाम ले, शिवेंद्र और राघव पार्टनर्स हैं और इनकी फर्म ज्वाइन की है किसने? मनन ने। और मनन को 1 लाख रुपीस देना था एज प्रीमियम फॉर गुडविल। मनन हैंड रेज कर सकते हो बेटा, आपने सुनी मेरी बात? यस मनन, ठीक है। तो बेटा देखो मनन ने, थैंक यू बेटा, मनन ने शिवेंद्र और राघव को कहा कि क्या तुम अकाउंटिंग एंट्री करते हो यार, सीधा सीधा पैसा ले लो ना, ये लो पकड़ो पैसे पकड़ो, करो जो करना है पार्टी करो। इन दिस सिचुएशन
अगर प्राइवेटली लिखा हुआ आ जाए किसी क्वेश्चन में तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखिए क्या होगा। क्या लिखा है बेटा मैंने, बताइए क्या वर्ड दिख रहा है आपको? ये नो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। इसकी कोई भी जर्नल एंट्री नहीं होती क्योंकि नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा प्राइवेटली दे रहा है। ठीक है, टाइम ओवर होने वाला है, कोई बात नहीं, रिमेनिंग डिस्कशन कल करेंगे। सेकंड देखिए क्या है, व्हेन न्यू पार्टनर पेड प्रीमियम फॉर गुडविल मनी इन कैश। जब नया पार्टनर ऑफिशियली प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में ला रहा है। थर्ड कैटेगरी, जब नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा कैश में नहीं ला रहा, कह रहे मेरे पास अभी नहीं है, प्लीज मैं बाद में दे दूं। हमने कहा कोई बात नहीं, बाद में दे देना। फोर्थ कैटेगरी, अ पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश। क्लास ओवर होने वाली है, आप घर पे भी इनकी वेराइटीज चेक कर सकते हैं, कल हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, चारों चेक करो क्या नाम लिखा है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो फिर भी सीख लोगे, पहले कंसेप्ट सीखो। 5वीं कंडीशन कल बता दूंगा।